बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शमाल न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट नसीर अनवर। नाजरीन इकराम, आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़ारा डिवीज़न की नामवर समाजी शख्सियत मोहम्मद नईम अब्बासी साहब, जो अंजुमन अताद अब्बासियाँ पाकिस्तान कराची के सदर भी हैं और इसके साथ साथ दलोला ज़ारा वेलफेयर कमेटी कराची के सीनियर रहनुमा हैं। आज इनसे पूछेंगे कि दलोला ज़ारा वेलफेयर कमेटी के अगराज़ व मकासद क्या हैं और इसके साथ साथ जो अंजुमन इत्तेहाद अब्बासियाँ पाकिस्तान है उसके कराची डिवीज़न के सदर भी हैं और उसके फलाह बहबूद के हवाले से इनके क्या कारनामे हैं उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने शमाल न्यूज़ को वक्त दिया। सबसे पहले बताइएगा, जो अंजुमन इत्तेहाद अब्बासी हैं इसके क़याम का मकसद क्या और इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं? बहुत शुक्रिया नसीर अनवर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, अपने ऑफिस में बुलाया और मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका फराहम किया। तो जैसे कि आपने सवाल किया कि अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया का अगराज़ व मकासद क्या है। अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान जो है वो एक मुल्कगीर जमात है और आज तकरीबन 1985 में इसका क़याम अमल में आया, जिसमें इस वक्त मौजूदा दौर में हमारे साबका एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सिंध डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब इसके प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा इसमें अब्बासी ख़ानदान की जैसे कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक तमाम समाजी सियासी शख्सियात इसकी मेंबर हैं, जिसमें आपके शाहिद खाकान अब्बासी साहब, नवाब ऑफ बहावलपुर से, कश्मीर से सरदार अतीक साहब, ये तमाम ऐसे अहबाब हैं जो अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया के प्रोग्रामात में वक्तन फ़वक्तन शरीक होते रहते हैं। और इसके अलावा हमारा जो इसका मकसद है कि पूरे मुल्क की सतह पे एक सिलसिले को, जो हमारी अब्बासी बरादरी है उसको भी यकजा करना और इसके अलावा इंसानियत की खिदमत करना। ऐसा नहीं है कि ये तंजीम किसी बरादरी के लिए नहीं कि किसी के साथ हमारे कोई ज़ाती रंजिश है, इसका मकसद ये नहीं है कि इसके लिए क़याम में आए हो, लेकिन इसका जो असल मकसद था वो था इंसानियत की खिदमत और लोगों को जोड़ना और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना और ऐसे लोगों का जो लोगों की मदद करना। अच्छा नईम भाई, आपने जैसा कि फरमाया 1985 से ये तंजीम काम कर रही है, इसके आपने ये भी कहा कि ये आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है और इसमें बरादरी का कोई मतलब महदूद नहीं है, बाकी जितनी भी फलाह इंसानियत के लिए आप काम कर रहे हैं। तो मेन आपके क्या कारनामे हैं जो अब तक आपने आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस प्लेटफार्म से किए हैं? इस प्लेटफार्म से जैसे हमारे कायदीन ने जो है, जब भी कोई हमारे मुल्क में कुदरती आफात आई हैं, जैसे अब हाल ही में, क्योंकि अब अगर मैं आपको इसकी 1985 से लेकर आज तक इसके जो हम इस प्लेटफार्म से काम हुए अगर वो गिनवाना शुरू करूँ तो शायद बहुत लंबी तवील बात हो जाएगी। मुख्तसरन ये कि मैं आपको ये हालिया, जैसे हमारे 2005 में जलजला आया था हमारे शुमाली इलाका जात में, तो इसकी जो मरकजी क़यादत है वो सूबा सिंध के अंदर है। उस वक्त हमारी मरकजी क़यादत, जो हमारे मरकजी सदर थे डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब, वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे KPK में तशरीफ़ लाए और यहाँ के उन्होंने गांव-गांव जाकर ख़ुद लोगों को इमदाद फराहम की थी। और इस वक्त जो हालिया हमारा सैलाब आया था अंदरूनी सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, तो हमारी तंजीम की जानिब से तकरीबन 40 लाख रुपए कैश की मद में और उन लोगों में तकसीम के, सैलाब ज़दगान में तकसीम के, और वो भी ऐसे कि हर एक से उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लेकर उस पर ईजी पैसा के यानी प्रॉपर तरीके से मुस्तहिक जो लोग थे उन तक आपने पहुंचाया? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम ऐसे अफराद तक पहुंचाएं जो हकीकी मानों में मुस्तहिक है। अच्छा, ये डोनेशन आप कहाँ से लेते हैं और इसके डोनर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? मतलब आपके जो मेंबरान हैं उन्हीं से इकट्ठा करते हैं या कोई भी आपकी जो है इस प्लेटफार्म पे आपको डोनेशन दे सकता है? इसमें नसीर भाई हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं वो तो हमारे अपने मेम्बरान भी हैं, हमारी बरादरी की जो बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात हैं वो भी इसमें हमारे साथ शरीक होती हैं। इसके अलावा हमारे जो दूसरी बरादरियों के दोस्त अहबाब हैं उसमें वो भी, क्योंकि उन्हें इल्म है कि ये लोग काम जो है वो सही सिमत में कर रहे हैं और जिनका मकसद है इंसानियत की खिदमत करना। तो इस तरह लोग जो है हमारे साथ हर बरादरी का जो भी हमारे दोस्त अहबाब हैं वो भी हमसे ताउन करते हैं, तो हम उनकी तवस्सुत से जो है हम लोगों तक अपने कार्य। अच्छा, ये तो अंजुमन इत्तेहाद अब्बासियों के हवाले से आपने जो काम किए इस वक्त तक फलाह बहबूद के, आवाम की खिदमत के, वो आपने बताए। इसके साथ साथ जो हज़ारा डिवीज़न के लोग हैं जो बसिलसिला रोज़गार कराची में मुकीम है, बिलखुसूस एक दलोला जो हमारा नामी ग्रामी इलाका है उसके जो
लोग वहाँ पे मुकीम हैं। उस दलोला हज़ारा वेलफेयर कमेटी के नाम से आप कमेटी बनाई है, उसके भी आप प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और उस पर काम भी आप कर रहे हैं। और ये इस तंजीम के क्या अगराज़ व मकासद हैं और इसके कितने मेंबरान हैं उस कराची में? जी, दलोला हज़ारा वेलफेयर कमेटी के हवाले से नसीर भाई, जैसा कि आप बाखूबी आगाह हैं, आप हालिया चंद दिन पहले आप कराची गए थे तो दलोला हज़ारा वेलफेयर कमेटी के मेंबरान से भी आपकी मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल। तो दलोला हज़ारा वेलफेयर कमेटी हमारी एक इलाके यूनियन कौंसिल दलोला की एक ऐसी जमात है, एक ऐसी तंजीम है जिसमें बिला तफरीक अब हमारे यूनियन कौंसिल दलोला के लोगों की खिदमत की जाती है और इसमें हमारे मेंबरान हैं। जब ये कमेटी जो है 2009 में हमारे मार्ज़ वजूद में आई थी, उस वक्त हमारी ज़रूरत महसूस की गई। वहाँ के जो हमारे नौजवान थे, नौजवानों ने यह महसूस किया कि जब मुश्किल की किसी की कोई यहाँ फौतगी हो जाती है हमारे इलाके में या कराची की सतह पे, तो हमारे लोग ज़्यादातर ज़रिए माश के लिए कराची गए होते हैं और ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो मजदूर तबका है। तो उस वक्त किसी इमरजेंसी की सूरत में वक्त फौरी उस वक्त किसी के पास कभी कभार पैसे होते हैं, नहीं होते हैं, तो हमारे लोग परेशानी का शिकार होते हैं। तो उस वक्त हमारे जो नौजवान थे सरकर्दा, उन्होंने ये सोचा कि यार ऐसे मौके पे ऐसा क्या कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो हमारे जो नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग हैं दलोला कराची के अंदर, उनके साथ ताकि मदद की जाए। तो ये तमाम नौजवानों की फिर वो सोच मिली, उनके जो अपनी अपनी मशावरत हुई। तो मशावरत के बाद जो है एक दलोला हज़ारा वेलफेयर कमेटी का सन 2009 में क़याम अमल में आया और उस वक्त ने इसका जो पहला सदर भी जो है 1 महीने के लिए मैं बना था। तो 1 महीने जो बानी सदर आप जी बानी मेंबरान में भी शामिल हूँ और बानी सदर भी 1 महीने के लिए। फिर बाकायदा तौर पे जब 1 महीने बाद हमने इसका इजलास बुला के मुकम्मल इसका सेटअप तैयार किया था। अच्छा नहीं साहब, कितने मेंबरान हैं ये ज़रा बताइएगा और इनसे भी कोई आप बाकायदा मतलब चंदा गाठा करते हैं सालाना, ये क्या तरीक़ाकार है? इनकी जो मदद करते हैं आप फौरी तौर पे, वो कहाँ से लाते हैं आप और इसका मेंबर बनने के लिए क्या शराइत हैं? इसके जो मेंबरान हैं नसीर भाई, वो ऐसा है कि हमारा एक मेंबरशिप होती है। जब शुरू में हमने की थी तो उस वक्त हमारी हर मंथली 100 रुपया फीस थी। जी। लेकिन वक्त के साथ साथ तरामीम होती गई तो इस वक्त हमारी जो फीस है वो सालाना 2000 रुपये। और इस वक्त जो हमारे मेंबरान की तादाद है वो तकरीबन 800 के करीब है। माशाल्लाह, 800 मेंबरान जो हैं वो आपकी कमेटी के रजिस्टर्ड मेंबर हैं? जी, हमारी कमेटी के रजिस्टर्ड मेंबर इस वक्त 800 के करीब है। और इस वक्त हमारे मेंबरान के लिए 2000 रुपया वो सालाना देते हैं। तो उनके साथ जो कमेटी के मंशूर के मुताबिक ये होता है कि अगर किसी का कोई हकीकी रिश्तेदार, चाहे वो कराची में फौत हो जाए या दलोला के अंदर, तो उस वक्त वो कमेटी जो है वो सिर्फ मेंबर का काम होता है कि वो अपने ओहदेदारान को अपनी आगाह करे और उसके लिए वहाँ पे टिकट की सहूलत, उसके जितने भी लवाजमात हैं वो कमेटी करती है। यानी उसके अखराजात आने जाने के और उसके जो कफन दफन के मामलात होते हैं ये सारे कमेटी के जिम्मे होते हैं। अगर उसकी जो फौतगी है वो दलोला के अंदर है तो सिर्फ उसको भेजने का, वो कराची से लेके इस्लामाबाद तक बाहर उसको भेजते हैं और इस्लामाबाद से लेके दलोला तक उसके घर तक पहुंचाने का जो अखराजात हैं वो तमाम कमेटी अदा करती है। अच्छा, ये अपना नईम भाई कि जिस तरह आपने बताया और जिक्र किया, बड़े अच्छे माशाल्लाह फलाई काम जो हैं दोनों प्लेटफार्म से आप सर अंजाम दे रहे हैं। जहाँ पे अच्छे काम होते हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत खामियाँ भी पैदा होती हैं और मसाइल भी पैदा होते हैं। दलोला वेलफेयर हज़ारा 14 साल से काम कर रही है, इस दौरान आपको मसले मसाइल भी दरपेश आते होंगे, उनको किस तरह आप हल करते हैं? जी बिल्कुल नसीर भाई, जहाँ पे आसानी होती है वहाँ थोड़ी तकलीफ़ें भी होती हैं। तो हमारे साथ मसाइल लाजमी है कि लोगों को एक चीज़ के बारे में आगाही देना सबसे मुश्किल काम होता है। लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे यकजा करना। क्योंकि आपको पता है कि हमारे बहुत से लोग जहाँ तालीम की थोड़ी सी कमी भी है, तो इसमें लोगों को समझाना, उनको इस मकसद के बारे में आगाही देना जो है वो थोड़ा मुश्किल था शुरुआत में। लेकिन जब लोगों ने देखा कि ये प्लेटफॉर्म सही मानों में काम कर रहा है, नौजवान जो है वाकई इलाके की खिदमत कर रहे हैं, तो फिर हमें इतनी परेशानियां नहीं हुई। बाकी इसके अलावा जो है हमें जब वहाँ उस शहर में, क्योंकि कराची एक इंटरनेशनल शहर है, वहाँ पे बेशुमार किस्म ज़ुबानों के बोलने वाले, बेशुमार कौमियत से बड़ा ताल्लुक़ रखने वाले, और आपको पता है कि कराची के अंदर जो हालात थे उन पे भी बहुत असरअंदाज होते थे। ख़ास तौर पे जब हमने कराची में जब इस कमेटी का क़याम अमल में लाया था तो उस वक्त कराची में गैंगवार उरूज पर थी। तो नसीर भाई जब गैंगवार उरूज पे थी तो हमारे साथ उस वक्त परेशानियाँ में आई कि उस वक्त में जब गैंगवार उरूज भी तो मैं 4 साल मुसलसल इसका खजानची भी रहा हूँ। अच्छा। तो हमें रात को ऐसे भी मौके आए कि रात को 1 बजे हमें कॉल आई कि जी हमारा फलां
मेंबर के साथ वाक़या हो गया और हमें एयरपोर्ट जाना है। तो कराची में जैसे कि आपको इल्म है कि मैं खुद भी लियारी में रिहाइश पजीर था, तो लियारी के अंदर गैंगवार अरूज पे थी। तो हमें रात को 1 बजे 12 बजे घर से निकलना हमारे लिए ऐसा था कि हम अपनी जान अपना माल सब जो है वो हथेली पे रख के निकलते थे। लेकिन क्या था कि हमें अपने इलाके के लिए कि एक प्लेटफार्म हमने बनाया, अगर आज हम अपने इलाके के लोगों को इस मौके पे अगर हम उनको सहूलत नहीं दे पाएंगे तो हमारी कमेटी का जो मोराल है वो गिर जाएगा। तो अच्छा नहीं भाई, वक्त मुख्तसर है, आखिरी आपसे जो क्वेश्चन है, लियारी का आपने जिक्र किया, जब भी ज़ारा में बैठे कश्मीर में बैठे लोगों को जब लियारी का नाम आता है तो एक दहशत, एक डाका जनी और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो जहन में आते हैं, और अक्सर जहाँ पे कोई क्राइम के वाक़यात आते हैं तो वो उसको लियारी से तशवीश जाती है। तो आजकल कैसे हालात हैं लियारी के और कराची के? कुछ अमन हुए है, कुछ आप मुतमैन हैं जो वहाँ पे मजदूर तबका है या जो कारोबारी तबका है वो महफूज है? नसीर भाई, लियारी का नाम बिल्कुल एक दहशत की अलामत बन गया था, लेकिन आप अगर सन 2005 से पहले चले जाएं तो यही लियारी कराची की एक कदीम आबादी थी। और इस कराची के अंदर, पूरी कराची में अगर आपको सबसे ज़्यादा रौनक मिलती थी तो वो लियारी के अंदर ही थी। लियारी एक रोशनियों का शहर कराची तो था ही, लेकिन लियारी एक तो ये कि यहाँ पे मुतवस्सित तबका था, रिहाइश पजीर था, और फिर रात के 3-4 बजे तक रोडों पे रौनक होती थी। तो एक सियासत, आप मैं गहराई में नहीं जाना चाहता कि इसके पीछे अवामिल क्या है, लेकिन सियासी लोगों ने इसमें, सियासत के अमल दखल ने जो है ना हमारे लियारी को बर्बाद करके रख दिया। और अब जो मौजूदा पोजीशन है, जैसे 2014 के बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो उसके बाद ये कि इस पे गैंगवार पे काफ़ी कंट्रोल भी हुआ और कुछ हमने बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आई है इसमें। लेकिन हालिया अभी कुछ अर्से से फिर थोड़ी बहुत मामलात हैं, लेकिन ये है कि हम उम्मीद करते हैं अपने जो भी हमारी गवर्नमेंट है उनसे भी, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी, कि इंशाल्लाह हम दोबारा लियारी को उसी अरूज पे देखेंगे। जो आप और उम्मीद है कि इंशाल्लाह लियारी और बिलखुसूस कराची के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने टाइम दिया, हमारे पास टाइम मुख्तसर था। नाजरीन, हमारे साथ आज मौजूद थे हज़ारा डिवीज़न के नामवर समाजी शख्सियत मोहम्मद नईम अब्बासी साहब, जो बसिलसिला रोज़गार कराची में मुकीम है। और वहाँ पर जिस तरह के मैंने इंट्रो में इनका तारफ़ करवाया कि 2 प्लेटफार्म, अंजुमन इत्तेहाद अब्बासियाँ पाकिस्तान और दिलोला हज़ारा वेलफेयर कमेटी के प्लेटफार्म से ये हज़ारा डिवीज़न के जो लोग हैं या कराची के जो लोग हैं उनकी खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। और इनके साथ साथ जैसा कि आपके इल्म में कि हज़ारा के इस वक्त 25 से 30 लाख जो आबादी है वो कराची में मुकीम है, और वहाँ पे कराची में समाजी और फलाही काम अल्लाह ताला ने इनसे जो है वो ले रहे हैं। बहुत बड़ी सादत की बात है। इसी तरह गुज़श्ता दिनों जब मैंने कराची का दौरा किया और इनसे मुलाकात हुई, और जब दिलोला हज़ारा वेलफेयर कमेटी के बारे में मुझे जान के ये खुशी हुई कि 800 मेंबरान और इतने मनज़्ज़म और साफ़ और शफाफ तरीके से जिस तरह इनका सिस्टम चल रहा है, और एक मजलिस शूरा इन्होंने बनाई हुई है जो जितने भी मसाइल इनको दरपेश आते हैं और बुज़ुर्ग जो लोग हैं इनके वो सरपरस्ती कर रहे हैं, और उस पर इनको जो मसाइल होते हैं छोटों बड़ों को आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक को कायम रखने के लिए वो बुज़ुर्ग अपनी जो है इस काम जो है उसको सर अंजाम देते हैं और इनके इत्तेहाद इत्तेफाक को कायम रखे हुए हैं। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान नसीर अनवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।